खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू के थाना डोमेल पर ख्वारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 10 मासूम शहरी शहीद जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू खुदकुश हमले में शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बेहतरीन हिफाजती इक़दाम की बदौलत थाना डोमेल पर हमला नाकाम हुआ, लेकिन ख्वारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। मजहबी स्कॉलर मीर आसिफ सफदर हमारे साथ हैं। शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये सफाकाना और इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना हमला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि जिसने किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया वह उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये बेगुनाह बेकसूर लोग हैं, बिलखुसूस इसमें औरतें और बच्चे हैं जिनको इन्होंने बड़ी दर्दनाक तरीके से शहीद किया है और ये बहुत बड़ा संगीन कत्ल है और ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म भी है। और इस्लाम तो वो मज़हब है कि जो औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों और गैर मुस्लिम जो दुश्मन होते हैं उनकी इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता हालत जंग के अंदर। आसिफ अकबर साहब, हालत जंग के अंदर भी जब इजाज़त नहीं है ख़वातीन और बच्चों को महफूज रखने का कहा गया है, तो अपने आप को ये जहादी कहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अफगानिस्तान से भी फतवे जारी कराते हैं, इसका क्या जवाब बनता है फिर? देखिए, फितना अल ख्वारिज की जब हम तारीख देखते हैं तो इन्होंने हमेशा इस्लामी रियासत के खिलाफ बगावत की और हमेशा बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों का इन्होंने कत्लेआम किया। हमेशा इस्लाम की तालीमात के बरक्स इन्होंने जुल्म, ज़्यादती और सफाकियत को फ़रोग़ दिया। तो ये इनकी तारीख़ है, तो इसलिए ये इस्लाम के झूठे दावेदार हैं। इस्लाम का इनसे दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर इस्लाम के पैरोकार होते, इस्लाम के मानने वाले होते तो इस्लाम की तालीमात पे अमल पैरा होते। इस्लाम तो इंसानी जान की तकरीम का सबसे ज़्यादा दर्स देता है। यकीनन आसिफ अकबर साहब, इस्लाम इंसानी जानों की तकरीम का दर्स देता है। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं चाहता कि मासूमों की जान ली जाए, लेकिन इनकी जानिब से 12 फतवे भी जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान गलती पर है और ये जो कर रहे हैं ये खुदा की राह पर चल रहे हैं। देखिए, ये जो इनके फतवे हैं असल में बुनियादी तौर पे इनकी अपनी एक राय है और फतवों के पीछे इनके दुनियावी मकासद हैं और बिलखसूस जो फितनाल हिंदुस्तान है उसके एमा के ऊपर ये पाकिस्तान में इस तरह के इंतशार, फसाद और कत्लो गारतगरी पे मबनी फतवे देते हैं। इनकी फतवों की कोई हैसियत नहीं है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आसिफ साहब। हमें डॉक्टर अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया। आज इंतहाई अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ, वाक़या रूनुमा हुआ। दहशत गर्दों ने ख़वातीन को और मासूम बच्चों को निशाना बनाया है और ये अपने आप को इस्लाम के तर्जुमान करार देते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस्लाम के दावेदार और इस्लाम के ठेकेदार जो अपने तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस्लाम की हुकूमत कायम की है, अगर मैदान जंग में को मुशरिकीन के साथ भी मुसलमान बरसरे पैकार हो तो इस्लाम ने उस जंग के भी उसूल व ज़वाबित बयान किए हैं और हुक्म दिया है कि खबरदार उस जंग में बेशक वो आपके दुश्मन है, औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना, भागते हुए के पीछे नहीं भागना। ये तो मैदान जंग की आमने सामने जब जंग हो रही हो उसके जवाबित हैं। ये जाए कि ख़वातीन और हजरात जो हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाज़ार में फिर रहे हैं और उनको ये ख़वारिज जो हैं जो अपने तौर पर कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो शरई और इस्लामी हुकूमत है, यकीनन ये उन ख़वारिज की नस्ल है जिनको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वासिल जहन्नम किया था और ये उन्हीं की ज़ुर्रियत खबीसा है जो आज पाकिस्तान की दुश्मन भी है, इस्लाम की दुश्मन भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये
इसराइल, यहूद और नसारा और ख़ास तौर पर दुश्मन मुशरिक हिंदुओं का आलाकार बन के इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान के 100% सच्चे मुसलमानों का कत्ले आम कर रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये वो मोहसिन कुश और बददियानत लोग हैं कि जिन्हें पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट के 40 साल तक पाला, और आज ये उन्हीं के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मैं समझता हूँ कि इनको मुसलमान कहना भी मुसलमानों और इस्लाम की तौहीन है, और जो ये आए दिन इस किस्म की मजालिम ढा रहे हैं, इनकी मजम्मत तो अपनी जगह पर, लेकिन जो पाक अफवाज की तरफ से फितना खवारिज की सरकोबी और फितना हिंदुस्तान की सरकोबी के लिए जिहाद का सिलसिला जारी है, मैं समझता हूँ कि उसमें मज़ीद शिद्दत आनी चाहिए और जदीद वसाइल हर्ब व ज़रब इस्तेमाल करके इनको वासिल जहन्नम किया जाए। क्योंकि हमारी पाक अफवाज की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी भी अहले वतन की जान माल नामूस की हिफाजत है। और फिर ये जारे दुश्मन जो किसी का आलाकार बन के दावा इस्लाम का, तो ये अगर इनको खवारिज कहें तो ये खवारिज भी हैं, इनको यजीदी कहें तो ये यजीदी भी हैं। इनका इस्लाम के साथ दूर पार का ताल्लुक वास्ता नहीं है। आए दिन इनके मजालिम और फिर आज के इस सानिया में ख़वातीन का कत्ल और फिर बच्चों का कत्ल, कहाँ इंसानियत कहाँ रह गई इनके यहाँ। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा मेरी तो ये दरख्वास्त होगी कि अहले पाकिस्तान एक तो अपनी सफ़ों में वहदत पैदा करें, जुमे के इज्तिमात हों या दूसरे मजहबी या गैर मजहबी सियासी इज्तिमात हों, इन वतन दुश्मनों इस्लाम दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए अपनी सफ़ में वहदत भी पैदा करें और उन पर नज़र भी रखें। और अगर कोई ऐसा फितना परवर नज़र आता है, सोशल मीडिया पे उसकी बयानबाजी है, तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को चाहिए कि बिला तफरीक उनको फौरी तौर पर कटहरे में ला के कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, और जितना जल्द अज जल्द इन दोनों फितनों का खात्मा हो सकता है वो किया जाए। एक तरफ हमारे सर पे इसराइल जो है वो हमला आवर है, और हिंदुस्तान की तरफ से भी अब उसकी कोशिश ये है कि ईरान को पता करके हम पे हमला आवर हो। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर वसाइल जो है वो अपने बिरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ भी शेयर किए हैं, ताकि उस अजली दुश्मन यहूद व नसारा और इन मुशरिकीन को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज ये फितना परवर लोग जो इस्लाम दुश्मन हैं, जो वतन दुश्मन हैं, वो बिल्कुल सारी दुनिया के सामने नुमायाँ हो चुके हैं। ना सिर्फ हमें उनको अपनी सफ़ों से निकालना है, उनके जो सहूलतकार हैं उनको भी निशानदही करके हुकूमत को और अदलिया से मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसे मुकदमात मुलव्वस अफराद के मुकदमों में रिवायती ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल न किए जाएँ। फौरी अदालतें मौजूद है, उसमें इनका ट्रायल करके इनको फौरी तरह कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को ऐसे मुफसिदीन से महफूज रखे। मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि ये अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द और ख़वारिज जो हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फतवे दें या फतवे न दें, मुसलमानों के खिलाफ फतवा नहीं दिया जा सकता। और ऐसे मुसलमान वो भी औरतें और बच्चे जो घरों में बैठे हैं, तो ये तो इस्लाम और कुरान की तालीमात की सरीहन